राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण लोगों के लिए काम किया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज हमसे दूर चला गया। ओबीसी समाज को साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया। इसी ओबीसी समाज के नाम पे जाति जमाती के जातिवादी राजकारण के लिए हमारे देश के कई क्षेत्रीय दल जाने जाते हैं जो तथाकथित तौर से समाजवादी हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, या फिर चौटाला की पार्टी हो, देवीलाल की पार्टी हो, कोई यादव के नाम पे, कोई जाट के नाम पे, कोई गुजर के नाम पे जातिवाद की राजनीति करते रहे। लेकिन आज, और कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं क्षेत्रीय दलों का अनुसरण करते हुए स्वयं जाति विशेष का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर रही है, जो कि एकदम से निषेधात्मक है। यह कांग्रेस का वैचारिक पतन का सबूत है, यह कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन हो गया उसका सबूत है, और कांग्रेस की राजनीति एक दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है उसका सबूत है। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 10-12 वर्षों में 40-42 जो चुनाव हुए, महत्वपूर्ण चुनाव, उन चुनाव में 5 या 6 चुनाव जीते हैं, सारे चुनाव हार गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में एक नीतिगत रूप से दिवालियापन आ गया है। कांग्रेस की जो सोच है उससे आम मतदाता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि वो लगातार हार रहे हैं, और इसका आत्ममंथन करने के बजाय, इसका विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता, कल भी हुआ अहमदाबाद में, उन्होंने ईवीएम के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा कि पूरे चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया वही दोषपूर्ण है। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो अचानक 90 लाख के आसपास नए वोट ऐड कर दिए गए वोटर लिस्ट में, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, जबकि यह सरासर गलत है। नए वोटर बनाने की एक स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से जो निर्वाचन आयोग है वो अपील करते हैं और सभी पार्टियों के लोग नए वोटर बनाते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष वोटर नहीं बनाती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी हार का ठिकाना इस विषय पर डाले। खड़गे कहते हैं कि ईवीएम खराब है, इधर उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ थी। उधर दिल्ली में चुनाव हार गए तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जानबूझ करके कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए थे। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आपकी इमेज खराब हो गई है, भ्रष्टाचारी इमेज है आपके, आपका जन सामान्य से रिश्ता टूट गया है। मतदाताओं के समक्ष आप कुछ नया आइडिया और उनको आकर्षित करने का कोई एक जो सकारात्मक विचार नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और एक वैचारिक तौर पर एक पतन के दौर से गुजर रही है, तब हमारा उबाठा के लोगों से, उद्धव ठाकरे से सवाल है कि बाला साहब ने हमेशा जातिगत राजनीति के खिलाफ अपनी बात रखी। वो हमेशा कहते थे और जाति जमाती में समाज को नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कभी किसी जाति विशेष के लिए कोई राजनीति नहीं की। क्या उबाठा के लोग कांग्रेस के इस जातिवादी राजकारण से, राजनीति से सहमत हैं? क्या उबाठा के लोग अहमदाबाद में जो प्रस्ताव पारित हुआ ओबीसी समाज का मत हथियाने के लिए, क्या उबाठा के लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिवसेना किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। ओबीसी समाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उसका विकास होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन उसके वोटों के लिए बाकी समाज को दूर करना और बाकी समाज की निंदा करना यह सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार की हरकत की है। तो ऐसे में जब कांग्रेस का वैचारिक पतन हुआ है तब उबाठा से हमारे मन में सवाल है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उबाठा और कांग्रेस एक साथ दिखते हैं। इसी प्रकार से आदित्य ठाकरे जो कांग्रेस उबाठा के पूर्व मंत्री हैं और वर्ली के विधायक हैं, आमदार हैं, वो पिछले दिनों वर्ली गए और वहां पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जो नालों की सफाई का काम चल रहा है, उसका मुआयना किया। और उन्होंने कहा है कि मैं नाला सफाई देखने के लिए दौरा करूंगा, जायजा लेने जाऊंगा। 25 वर्षों तक उबाठा की सत्ता मुंबई महानगर पालिका में थी, कभी आज तक उन्होंने नाले सफाई का दौरा नहीं किया, नाला सफाई का जायजा नहीं लिया, मुआयना नहीं किया, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो नाले सफाई में ये हाथ की सफाई करते थे। हर साल नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का कमीशन खाते थे, और आज जब इनकी सत्ता नहीं है और उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो नाला सफाई देखने जा रहे हैं।
जब इनके जमाने में नाला सफाई होता था तो मुंबई में बाढ़ आ जाती थी, हर बारिश में मुंबई डूब जाती थी। लेकिन हमारे पास जब से सत्ता है तब से नाला सफाई सही ढंग से हो रहा है और मुंबई में बाढ़ का पानी कभी भरा नहीं, बारिश का पानी कभी भरा नहीं। ये बेशक जा सकते हैं, लेकिन जो कमीशन खाया नाला सफाई के नाम पे उसके ऊपर भी खुलासा करना चाहिए। रस्तों की बात, उन्हें कहा रस्तों में ये हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो हर बारिश में मुंबई के रस्तों में पॉट होल दिखते थे। आज हालात ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार है, महानगर पालिका पे इनकी सत्ता नहीं है। मुंबई में रस्तों का कंक्रीटीकरण हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि किसी भी बारिश में, पिछले 2-3 वर्षों में किसी भी बारिश में मुंबई की सड़कों पे पॉट होल नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं खाया। आप कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाते थे, इसलिए न तो रास्ते बनते थे, न नाले की सफाई होती थी, न पॉट होल भरे जाते थे। तो आपने महानगर पालिका में रह के इतने घोटाले किए हैं और इतने घोटाले के बाद जब आपके पास सत्ता नहीं है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दबाव में लाने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हड़काने के लिए, उनको धमकाने के लिए आप एरिया का मुआयना करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर दबाव में आपको कमीशन दे। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन नहीं देने देंगे। आप बेशक मुआयना करिए रास्तों का, नालों का, यहां पर कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पूरे मुंबई में सभी लोगों को एक सही सलामत रास्ता और नाले की सफाई मुहैया कराने हम जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।